बहुत सब कोई पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट का क्या कैसा है, प्लेसमेंट है या नहीं, तो मैं आपको कैसे ही बताती कि प्लेसमेंट का तो इन लोगों ने। सो यही है हमारे रजिस्ट्रार सर, देखिए आ चुके हैं। 3 साल हर सेमेस्टर 50,000 रुपए भरता हूँ। अगर उसकी मेरे को फैसिलिटीज नहीं मिल रही, अगर मेरे एसी तक नहीं चल रहे, अगर मेरी रूफ गिर रही है सर पे, तो भाई क्या फायदा है इस यूनिवर्सिटी का। भाई सिर्फ अटेंडेंस का लोगे। 2020 में जब इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट पे बेसिस पे अटेंडेंस मिलती थी, भाई रिक्रूटर 3 महीने की मिनिमम इंटर्नशिप मांगता है। कहाँ से करोगे? इंटर्नशिप करोगे तो अटेंडेंस चली जाएगी, कॉलेज गया। भाई देखो, लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, लड़ाई सबकी है। क्या बोलना है? AUD एडमिन होश में आओ, AUD एडमिन होश में आओ, AUD एडमिन होश में आओ, AUD एडमिन शेम शेम, AUD एडमिन शेम शेम, AUD एडमिन शेम शेम। सोसाइटी की आजादी हमें चाहिए, सोसाइटीज की आजादी हमें चाहिए, सोसाइटीज की आजादी। प्लेसमेंट एडमिन शर्म करो, शर्म करो, AUD एडमिन शर्म करो, शर्म करो। ऑफ FYUP, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बैच के लिए FYUP लागू हो जानी चाहिए, परंतु इसके लिए अभी भी नोटिफिकेशन नहीं लगा है। ऊपर से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं हमारे AUD में जो ये कह रही हैं कि उन्हें FYUP नहीं चाहिए, पर हम इसका खंडन करते हैं क्योंकि BBA के सारे छात्र चाहते हैं FYUP इम्प्लीमेंट हो इसका, और हमारे बैच यानी BBA 2022 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि बच्चे अपना गैप ईयर संभाल सके, कैट में उन्हें मदद हो और वो अपना रिसर्च ईयर और PhD में भी उनको फ़ायदा हो। दूसरा हमने लिखा है ऑटोनॉमी ऑफ अम्बेडकर SBPPSC इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं AUD में बहुत सारी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं, उन पे बच्चे ज्वाइन भी करते हैं, पर सिर्फ 2 ही ऐसे क्लासरूम है जहाँ BBA की क्लास हो पाती है, जिसमें तीनों ईयर एक साथ बैठ नहीं पाते हैं और टाइम टेबल इसकी वजह से बहुत बिजी बनता है। चलो इसमें गलती नहीं है एडमिन की, पर इसकी वजह से हम CCA स्लॉट्स में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से सारे BBA के बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इन सोसाइटीज़ में कि तुम 3 मीटिंग रूल्स में नहीं आ पाते। और इन सोसाइटीज़ से अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन बाहर करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एफिलिएशन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं SBPPSC के पास ऑटोनॉमी रहे अपनी खुद की सोसाइटीज़ की और उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए। तीसरा प्लेसमेंट सेल्स के बारे में है। प्लेसमेंट सेल्स पहले SBPPSC प्रोफेशनल कोर्स का अलग हुआ करता था, बाद में से यूनिफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से जो भी प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स आती थी वो बहुत सीमित रह गई और अब तो ना के बराबर आती है। हम वापस से अपना प्लेसमेंट सेल चाहते हैं ताकि बच्चों को इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट मिल पाए जैसे पहले था। एग्जैक्टली। और हमारी अगली मांग थी कि AIC को वापस से फंक्शनल बनाया जाए। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं BBA IEB के, वो यहाँ पर इसलिए ही आए ताकि उन्हें इंक्यूबेशन मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप उनकी बढ़ सके। पर होता क्या है, इस सेंट्रलाइज अटेंडेंस पॉलिसी की वजह से उनको फेल कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें अटेंड वगैरह करते हैं। पहले हमारे डीन वगैरह के पास पावर होती थी कि उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, पर नई पॉलिसी के बाद अब यह भी नहीं होता। या तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा या तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, इसलिए हम उनके लिए रिलीफ भी मांगते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ी हमारी मांग में से एक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम आज तक कभी भी हाई फीस का विरोध नहीं किया। हम भी जानते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज में फ़ीस ज़्यादा होती है, हम फीस भी देने को तैयार है, पर उसके बराबर हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए। कभी हमने बहुत मई में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के रेनोवेशन के लिए बोल दिया गया था। कुछ क्लासों को छोड़ के बस हमारी क्लासें ही क्यों छोटी सी में रेनोवेशन नहीं हुआ। अभी 1 हफ्ते पहले ही एक रूफ का पैनल नीचे आ गिरा, जो इतनी ऊंचाई से गिरा, अगर किसी के सर पे गिरता तो उसको चोट लग सकती थी। आज भी 3-4 पैनल ऐसे हैं जो गिरने की कगार पे है, या तो उन पर दरारें पड़ी हुई है। AC जो CR12 जैसे बड़े क्लासरूम जहाँ 70-80 बच्चे बैठते हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है, बस 2 AC चलते हैं और इतनी गर्मी होती है और इतने ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, पढ़ना तो दूभर हो जाता है। हमारी कक्षाओं में बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पल्मोनरी इश्यूज वाले लोग हैं, और वो क्या करेंगे, उनको घुटन होती है और उनके लिए ऐसी हजार्डस कंडीशंस बनाई जाती है जिसके बाद
वो पढ़ाई नहीं कर पाते। WS1 की छतों की सफाई नहीं होती, वहाँ पर धूल की मोटी परतें जमी हुई हैं, छिपकलियाँ मरी हुई हैं, वहाँ पर भी हेल्थ हजार्ड बना हुआ है। हमने ये बहुत बार अपने डीन और बाकी अन्य फैकल्टी मेंबर से इसका आग्रह किया, पर उनका यही कहना है कि वह बस फाइल आगे बढ़ा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है कि सारी फाइलों पे साइन जल्द से जल्द किया जाए, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और सारी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद। मिनिमम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, उसके बावजूद इतनी बार कहा जाता है तुम बिजनेस कॉम्पिटिशन्स में जाओ, तुम क्विज कॉम्पिटिशन्स में जाओ, AUD के लिए सर्टिफिकेट्स लाओ, और अगर ले आए हम अटेंडेंस की बात करें, क्या मिलता है? नहीं दी जाएगी अटेंडेंस। हमें इनफैक्ट सिर्फ 10 मिनट एक टॉपिक सिलेक्शन के लिए मांगे गए थे, उसके लिए भी मना कर दिया था। दूसरी तरफ यहाँ से वादे आते हैं कि आप सर्टिफिकेट लाओ, आपको अटेंडेंस मिलेगी, मार्क्स में आपको पर्क मिलेंगे, आपको बहुत चीजें मिलेंगी। कुछ मिला नहीं, उस सिर्फ मिला तो झूठे वादे। 50,000 हमारी फीस जाती है, बाकी सबकी चलो फी वेवर लगाने के बाद भी 5,500, जबकि BA वालों की हम सब जानते हैं कितनी कम जाती है। फिर भी हम कुछ नहीं कहते। CR 12 की जब छत गिरी, सुबह का टाइम था, कोई था नहीं, वही अगर क्लास में कोई बैठा होता, अगर गिरा होता किसी पे वो छत का टुकड़ा, चोट आई होती, क्या ये लोग लेते जिम्मेदारी? नहीं। सिर्फ ये भी नहीं, CR एरिया के इतने सारे पंखे सिर्फ ऑन करा था तो एक पंखा गिर गया था, जिसका क्या बोला, तुम लोगों से पैसे लिए जाएंगे। पंखा लगाया उन्होंने गलत तरीके से, गिरा, हमें चोट हमें लगने के चांसेस थे, लेकिन पैसे हम ही भरे। अगर हमें ये लोग एकेडमिक्स में नहीं चीजें ढंग से दे पा रहे हैं, 1 महीना कौन से कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप मिलेगी? फिर कहते हैं कि इंटर्नशिप अच्छी जगह से करो तो अच्छी प्लेसमेंट होगी। 4 हफ्ते तो मिनिमम लर्निंग टाइम होता है किसी भी इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद छोटी जगह पे चले जाओ तो मार्क्स कट कर लेते हैं। इन लोगों का टाइमिंग्स नहीं पता, कभी सुबह क्लास होती है, अचानक से कॉल आती है 6 बजे तक क्लास रहेगी। अगर 9 से 6 8 घंटे कोई भी क्लास ले सकता है। फर्स्ट ईयर में लिए हमने 8 घंटे क्लास, अभी जूनियर्स आएंगे वो भी लेंगे। 45 मिनट से ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं होती है ह्यूमन माइंड की। 4 घंटे लगातार क्लास कैसे ले रहे हैं? उसमें भी 3 से 4 मिनट लेट होने पे हमारी अटेंडेंस काट ली जाती है। अगर यही चलता रहा तो BBA के जो एलुमनाई हैं यहाँ के, कहाँ हम इस AUD को ये लोग B स्कूल बनाना चाहते हैं। ऐसे बनेगा B स्कूल, वहाँ जहाँ पे तुम्हें केस स्टडीज दी जाती है, जहाँ पे उनकी वैल्यू होती है, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एक छोटे से क्विज कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट में चक्कर काटने पड़ जाते हैं, यहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिलती। और फिर ये लोग कहते हैं कि AUD के बच्चे हैं, आगे बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके AUD का एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा जहां हम DU के बच्चों को जाके बोलते हैं भाई तुम्हारा तो बेहतर है, कभी हमारे उसमें आओ 8 घंटा क्लास। अगर यही चलता रहा तो हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पे जितने नारे लग रहे हैं, चाहे कौशल भाई लगाए, ओम लगाए, प्रिंस भाई लगाए, सिर्फ कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं। अटेंडेंस मिल गई है, यहाँ पे खड़े हो, आवाज उठानी पड़ेगी। आज नहीं उठाई, कल फिर जब करियर में नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी, भागना। फिर वही मीन्स बनेंगे, जॉब नहीं मिलती BBA करने के बाद, वेटर की नौकरी। अगर यही करना है तो बैठो क्लास में, अटेंड करो अपनी अटेंडेंस के लिए क्लास। आधों को अटेंडेंस मिल चुकी है यहाँ पे आने की, फिर भी अब अगर प्रिंस भाई या कौशल भाई कोई भी नारे लगाए, एक आवाज भी होगी, तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे करियर में अगर दिक्कत आएगी वो तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम आज भी तुम्हारे लिए और अपने लिए सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। ये सिर्फ मेरी या अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी सर पर छत गिरेगी ना, बैठ रहा है हॉस्पिटल में, डेली का नाटक चूहे मरे पड़े हैं वहाँ पर। तो इस यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं हो सकता जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। भाई अगर देखो एक चीज़ सोचो यार, ये इसमें हमारे फ़ायदा है BBA का। नहीं तो अगर हमें BA ऐसे करके BA वाली इक्वलिटी मिलनी है तो भाई फिर कुछ मतलब नहीं बनता 50,000 रुपये सेमेस्टर के भरने का। तो हम भी 23,000 रुपये भर के अपनी डिग्री कर लें। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग फीस को फैसिलिटीज तो दो। AUD का अभिमान है, BBA हमारी शान है, AUD का अभिमान है। नहीं आपने बोला किसने? आपने ISI-SFI को अपने साथ बुलाया, फिर कहते हमने नहीं बुलाया। तो ऑडपा प्रोटेस्ट की बात उन तक गई कैसे? इन्होंने बुलाया, उसके बाद अगर मैंने सबको बुलाया है, अब यहाँ पे एक इंसान दंगा कर दे, बात हमारे ऊपर आएगी जितने एप्लीकेंट्स हैं। तो ऑडपा के साथ मिलके, ऑडपा ने नहीं लगाया, लेकिन ऑडपा के उसके अंदर इस जगह पे एग्जैक्ट जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पीछे
एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एयूडी एडमिनिस्ट्रेशन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एयूडी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एयूडी डाउन 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 डाउन। एयूडी डाउन 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 डाउन। एयूडी डाउन डाउन डाउन। अब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं। सारे भाइयों आ गए आओ। आंटी ने नीचे किए, आंटी ने नीचे किए। अब आ गया सोनू भाई, सारे आ गए। आज गेट नहीं खुलेगा। एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 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 शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इनका बोलना है कि आप प्रोटेस्ट में अभी चोट लगेगा, वहाँ क्लास में छत गिर रही है उसे चोट नहीं लगेगा, सर उड़ेगा वहाँ, छत गिरेगा उससे चोट नहीं लगेगा। यहाँ में प्रोटेस्ट में चोट लगेगा। यहाँ हर एक छात्र हर चीज झेल रहा है। ये खुला नहीं। आंटी उस दिन जब छत गिरी किसी का सर फटता कौन आता बोले? आप लोग आते, आप लोग आते। एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एयूडी एडमिन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एडमिनिस्ट्रेशन डाउन आ गया, आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन डाउन, 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 डाउन। मैं ऐसे बोली थी थोड़ा रिकॉर्ड कर दो। सो गाइज अंदर बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। सो यही है हमारे रजिस्ट्रार सर, देखिए आ चुके हैं। हमारे स्टूडेंट की आवाज बनने आया। एक मिनट। जनरली भाई ये प्रोटेस्ट का मुद्दा मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत सब कोई पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट का क्या कैसा है, प्लेसमेंट है या नहीं। तो मैं आपको कैसे ही बताती कि प्लेसमेंट का तो इन लोगों ने पूरा खल क्या ही बोलूँ मैं उसको, पूरा खल्लास ही कर दिया था प्लेसमेंट सेल का। तो इसके लिए ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, और भी बहुत सारी फैक्टर्स है जो कि आपने पीछे वीडियोज़ में देखा हुआ है। इसके लिए ही मैं जनरली प्रोटेस्ट में आती नहीं हूँ, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोटेस्ट कि जिससे मैं आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका मुद्दा बहुत अच्छा लगा। द प्लेसमेंट सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और मैं तो और इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, जितने भी आम लोग पैसे दे रहे हैं उससे मैं 5 गुना ज़्यादा मैं पैसे देती हूँ इस कॉलेज में। बट कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट डिसाइड योर एकेडमिक्स राइट, बट वो भी मायने करता है ना, तो उसके लिए भी तो प्रोटेस्ट उठ रहा है ना। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोगों ने जैसे कि देखा, हम सब स्टूडेंट रजिस्ट्रार सर के ऑफिस के आगे खड़े होके
अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। हम लोगों ने बोला है कि सितंबर एंड तक हम लोग का प्रोटेस्ट जो भी है मांग है हम लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। अब मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगी आगे के वीडियो में बने। मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय।